अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये आज हम आपके लिए तेलों का सरताज का नुस्खा लेके आए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। ये यानी जितने भी बालों के अमराज हैं ना आजकल उस सब में काम करता है। ये जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं उनमें भी काम करता है। और खुश्की कबल अज़ वक्त बाल सफ़ेद होना, नया बाल उगाना, यानी जिनके बाल गंजापन के लिए, दिमागी सुकून के लिए, खुश्की के लिए, बाल यानी जितने भी बालों के अमराज हैं सब में बेहतरीन काम करता है। और इसका बालों की सियाह करने के लिए हो या बाल लंबा करने के लिए हो, बाल घने करने के लिए हो, बालों की खुश्की ख़त्म करने के लिए हो, या बाल नरम मुलायम करने के लिए हो, या और जितने अमराज बालों के उस सब में ये काम करता है। नुस्खा इसका ये कि आपने आंवला ले लेना है 10 तोला, रीटे का छिलका लेना है 10 तोला, सिकाकाई 10 तोला, शड़शम यानी सरसों का तेल, सरसों का तेल आपने ले लेना है आधा किलो, जमाइमा यानी कड़वा तेल आपने ले लेना है आधा 1 पाव, रोगन बेज़मुर्ग 100 ग्राम, रोगन नारियल 100 ग्राम, रोगन बादाम 100 ग्राम, रोगन चंबेली 100 ग्राम, रोगन कस्टर्ड ऑयल 100 ग्राम, रोगन जैतून 100 ग्राम। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो हम लोग अभी ये कर रहे हैं ना, जैसे ये इसमें ये रीटा को हम पीस रहे हैं, इसका रीटे से आपने उसका मगज़ निकाल लेना है, हमने थोड़ा उसको निमकोप कर लेना है। ये सिकाकाई इसको भी आपने थोड़ा पीस लेना है, ये आंवला इसको भी आपने पीस लेना है। और बादाम का ओरिजिनल तेल हमको नहीं मिला तो उसके लिए हमने ये पूरा 1 पाव बादाम लिया है। हमको 100 ग्राम बादाम के तेल की ज़रूरत है इस नुस्खे में, तो ओरिजिनल तेल नहीं मिल रहा था तो हमने ये 1 पाव बादाम लिए, इसको अच्छी तरह से पीसेंगे। और इस सब चीज़ों में जब ये चारों जड़ी बूटियाँ हम पीस लेंगे इसको, तो उसके बाद फिर ये जो आधा किलो हमने सरसों का तेल लाया है इसमें हम इसको पकाएंगे। जब ये बिल्कुल पक जाए ना, तकरीबन ऐसा सुर्ख कलर का हो जाए, तो फिर उसको उतार के उसमें हम ये वाला तेल डालेंगे, यानी जो कड़वा तेल है ना, जमाइमा का तेल, ये डालेंगे। फिर उसके बाद ये कस्टर्ड ओरिजिनल डालेंगे। उसके बाद ये कोपरे का ओरिजिनल तेल है, ये खालिश कोपरे का तेल हमने लिए। उसके बाद ये चंबेली का तेल है, ये भी उसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद ये अंडे की जर्दी का तेल है, ये हमने हमदर्द वालों का लिया है। इसको आप ख़ुद भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास मिसाल अंडे का तेल सही नहीं मिल रहा है तो आप 3 दर्जन ले लो अंडे, उसका सफ़ेदी निकाल लो। और उसके बाद उसमें जैसे हम ये और चीज़ों को जला रहे हैं तो उसके साथ आप अंडे की जर्दी भी उसमें डाल सकते, जला सकते हो, उसका भी तेल निकल जाएगा। उसके बाद ये आपने लेना है जैतून का तेल 100 ग्राम या 125 ग्राम, ये एक्स्ट्रा वर्जन खालिश तेल होना चाहिए किसी अच्छी कंपनी का। जो तेल मैंने बताया ना, जैसे नारियल का तेल हो गया है, रोगन बेज़मुर्ग हो गया, ये अगर ओरिजिनल सही कंपनी का मिले तो अच्छा है, नहीं तो आप ख़ुद भी इसको निकाल सकते हो। सही है। ये अभी हमको स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ दिखा रहे हैं। अभी ये जड़ी बूटियाँ पीस रहे हैं, इसके बाद फिर इसको हम तेल में डालेंगे, फिर बाकी तेलों को हम मिलाएंगे, तो फिर आपको इंशाल्लाह बाद में बताएंगे ये कितने कौन से कामों में ये काम आ सकता है। ये अभी सारे चीज़ें हमने निमकोप करके दरदुरा करके फिर पीस लिया है। अभी इसके अंदर अभी हम तेल डाल रहे हैं। ये हमारा तो मिकदार ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा तेल ज़्यादा डाल रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें हम थोड़ा और तेल इसमें डालेंगे। ये चीज़ आपने इसमें डाल के, जो सरसों का तेल है, सारी जड़ी बूटियाँ पीस के, और फिर इसमें हमने सरसों का तेल डालना। अभी इसको हम आग पर रखेंगे, तकरीबन आधा 1 घंटा इसको सही तरीके से पकाएंगे। जब ये बिल्कुल लाल हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा, तो फिर इससे हम उतार लेंगे इसको। इसको आपने थोड़े थोड़े हिलाते रहना ताकि नीचे से जले नहीं। इसके नीचे हमने आग लगा दी है। ये बिल्कुल इसको तैयार हो रहा है ये तेल। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो नहाने के बाद। इसके साथ हम एक और शैम्पू भी बनाते हैं, आंवला, रीटा, सिकाकाई, अलसी 50-50 ग्राम लेकर 2 लीटर पानी में उसको उबालते हैं। जब 1 लीटर पानी रह जाए तो उसको छान लेते हैं।
तो फिर ये तेल देते और ये शैम्पू देते। तो ये तकरीबन 1 से 2 महीने में, अगर जिनके बाल नहीं होते ना गंजापन के लिए, अगर सर उसका बिल्कुल खाली है ना, तो 1 से 2 महीने में उसके इतने काफ़ी शाफी बाल निकल आ जाते हैं कि वो देख के खुद हैरान हो जाता है बंदा। और जब ये बंदा गंजेपन या जिस जगह यानी माथे के बाल उड़ गए हो ना, तो जब बंदा ये शुरू में लगाते हैं ना 2 से 3 दिन, तो ये हल्का हल्का खारश सा, खुजली सा शुरू कर देता है, क्योंकि अंदर जो जिल्द के जो मसाम बंद होते हैं ना, वो खुलना शुरू हो जाता है, अंदर से बाल आना शुरू हो जाते हैं। जब बंदा थोड़ा हल्का सा हाथ से खुजली करे तो बाल के मसाम खुल जाते हैं। ये 2-3 दिन के अंदर ये जब हो जाता है, फिर उसके बाद खुजली नहीं होती। लेकिन ये बाज़ औक़ात ये कि जिनके बाल के मसाम बंद हो सर के और अंदर से बाल निकले, तो हल्का सा खुजली होता है 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाता है। और ये इंतहाई कीमती नुस्खा यानी बालों के लिए, अगर आप समझने वाला बंदा हो तो वो समझ सकता है कि यार ये कितना कीमती चीज़ और खालिश जड़ी बूटियों से तैयार करता ये चीज़ें। यानी इसमें आप अगर बोले ना तो अच्छे से अच्छे तेल इसमें, यानी अंडे का तेल, कोपरे का तेल, सरसों का तेल, जमाइमा का तेल, जैतून का तेल, अंडे का तेल और कीमती जड़ी बूटी आंवला, रीटा, सिकाकाई, ये सारे इसमें है। ये जुमला अमराज में हज़ारों साल से हुक्मा और तिब की दुनिया में यही चीज़ें जो है ना बालों के अमराज के लिए इस्तेमाल होते हुए आ रहे हैं। इसी का शैम्पू और इसी का तेल, ये आपको सैकड़ों शैम्पू से और सैकड़ों तेलों से बेनियाज कर देगा। और इसके साथ साथ ये आसाब और दिमाग को भी अच्छा खासा फ़ायदा देता है। ये बेख्वाबी में, खुश्की में और यानी हाफजे के लिए, नज़र के लिए, हिप्स में भी काम करता है, क्योंकि इसमें बादाम और कस्टरल और ये चीज़ भी उसका अपना फंक्शन है। इसका आपने इस जाग का ख़ास ख्याल रखना है ताकि इसका जाग नीचे गिर नहीं पाए। इसको आपने उस वक्त तक पकाते रहना है जब तक इसका जाग बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। ये एक चीज़ हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सको, वरना खाली मुंह से बताना और करके दिखाने में बहुत फ़र्क है। ये चैनल हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो हिकमत सीखना चाहते हैं और हिकमत से नावाकिफ़ हो। ऐसे नुस्खे तो लिखी लिखाई किताब में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे टेक्निक्स और पॉइंट होते हैं, वो भी इसको भी समझना ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने या किसी और भाई ने हिकमत के साथ उसका शौक़ और उसको मुजरब नुस्खे चाहिए, तो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिया करो, ताकि इसका मुनाफा और भी ज़्यादा आम हो जाए। इस चैनल पे हम आपको मज़ीद भी इंशाल्लाह और एक से एक चीज़, आपको बड़े से बड़े नुस्खे और छोटे से छोटी चीज़ें इंशाल्लाह एक एक करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह आपको खाली हम नुस्खे बताएंगे नहीं, बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह, और एक से एक मुजरब। ये तकरीबन 20 मिनट हो गए हम इसको पका रहे हैं। ये बिल्कुल अभी बादाम पहले सफ़ेद थे, अभी लाल होना शुरू हो गए, काले आस्ता आस्ता। इंशाल्लाह ये जब ये बिल्कुल काले हो जाएंगे इंशाल्लाह फिर इसको हम उतारेंगे। ये बिल्कुल ये चीज़ें पक गई है। अब इसमें से ये तेल हम छाड़ रहे हैं कपड़े से। इंशाल्लाह ये जब पूरा छाड़ लेंगे फिर इसके बाद जो बाकी के तेल हैं हम इसमें मिलाएंगे। ये बिल्कुल खालिस तेल तैयार हो गया है। अभी इसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे आस्ता आस्ता। इंशाल्लाह ये बादाम भी इसमें बिल्कुल जल कर ख़त्म हो गए हैं। इसमें हमने बादाम भी डाला था 1 पाव, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ये हमारे अपने मतलब के मुजरब है। ऐसे नहीं कि हम लोग नेट से सुना के या नेट के चैनल कामयाब करने के लिए हम बताते किसी नेट से देख या किसी और जगह से, और हम आपको बता रहे खाली अपने यूट्यूब चलाने के लिए। ये हमारा अपना मतलब है। ये इसमें हम चलाते हैं सारे नुस्खे। ये तो ये अपना हिसाब का हमारा नुस्खे। जब तक कोई नुस्खा मुजरब नहीं हो ना, उस वक्त हम इसको ना खुद बनाते ना किसी और को सिखाते हैं कि आप इसको बनाओ, क्योंकि बिला वजह किसी का टाइम और पैसा और सब कुछ ज़ाया करना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे जो नुस्खे होते हैं ना वो सैकड़ों दफ़ा का मुजरब होता है, फिर उसके बाद हम आगे जाके किसी को सिखाते हैं। ये अभी इसमें हम बिल्कुल खालिश जो ओरिजिनल कोपरे का तेल था ना वो इसमें डाल रहे हैं। ये गरम गरम में मिक्स कर रहे ताकि सब बिल्कुल यकजा हो जाए। ये कस्टरल बिल्कुल ओरिजिनल,
ये इसमें हम डाल रहे हैं। और ये बिल्कुल ओरिजिनल एक्स्ट्रा वर्जन जैतून का तेल है असल, ये भी इसमें हम डाल रहे हैं। इसमें ये ओरिजिनल रोगन बेजामुर ये भी डाल रहे हैं हम लोग, हम दर्द वालों का। ये तकरीबन 4 बोतल इसमें हम डालेंगे ताकि ये 100-150 ग्राम पूरा हो जाए। और ये सबसे आखिर में बिल्कुल ओरिजिनल चमेली का तेल डालेंगे आप लोग। ये थोड़ा ठंडा हो गया था जब चमेली का तेल, तो हमने गर्म पानी में थोड़ा इसको हिलाया तो ये पिघल गया। अच्छा, और ये सबसे आखिर में हम जो है ना कड़वा तेल डालेंगे जमैमा का। ये आधा किलो हमने इसमें, 1 पाव हमने इसमें जमैमा का तेल डाल दिया, कड़वा तेल जिसको हम कहते हैं। ये आपका तेलों का सरताज तैयार हो गया है। ये इंशाल्लाह वल अज़ीज़ खर्चा तो थोड़ा इसके ऊपर होता है और थोड़ा मेहनत भी इसके ऊपर रखती है, लेकिन ये इससे फिर अच्छा और मुजरब शायद ही कोई नुस्खा हो। ये इंतहाई कीमती और ज़बरदस्त नुस्खा है। ये आप किसी में भी जुमला अमराज, यानी आपके पास कोई भी बालों के हिसाब से कोई मरीज़ आए ना, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हो, गिर रहे हो, पतले हो, दो उसमें हो, खुश्की हो, हाफ़्ज़े की कमज़ोरी हो, बेख्वाबी हो, जितने भी बीमारी हो, यानी बालों में चमक नहीं हो, रश में मुलायम नहीं हो, गाने नहीं हो, जितनी भी बीमारियां बालों के हिसाब से ना आप उस सब में दे सकते हो। ये आपका तैयार हो गया बिल्कुल। हमने सारे तेल भी मिला दिए, जड़ी बूटियाँ भी हमने इसमें मिला दिए। आप इसकी मर्ज़ी, इसमें आप कौन सा भी तेल इसमें 1 से 2 से 3 दफ़ा आप हफ्ते में इसको इस्तेमाल करा सकते हो। ये आपका बिल्कुल तेल तैयार हो गया। अभी हम इसकी जड़ी बूटियों को भी निचोड़ेंगे और ये पूरा सब कुछ करके इंशाल्लाह ये फिर इसको हम बोतलों में भरेंगे।